पैगंबर मोहम्मद साहब के संबंध में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में नाजिया इलाही के खिलाफ पूरे देश में मुस्लिम समाज आक्रोशित है। नाजिया इलाही के बयान से नाराज मुस्लिम समाज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के कई पुलिस थानों में नाजिया इलाही के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। शुक्रवार को यारी रोड वर्सोवा मुस्लिम समाज नाम की संस्था ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाकर नाजिया इलाही के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर समाज सेवी और शिवसेना यूबीटी नेता तारिक पटेल सहित मुस्लिम समाज के कई लोग मौजूद रहे। इन 24 न्यूज से बात करते हुए मुस्लिम समाज ने नाजिया इलाही के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि आजकल अपने आप को लोग मशहूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम हंगामा और प्रदर्शन नहीं करेंगे क्योंकि हमें कानून पर भरोसा है। उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। इस दौरान यारी रोड वर्सोवा मुस्लिम समाज के नुमाइंदों ने कहा कि नाजिया इलाही पर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। यारी रोड वर्सोवा मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आगे कोर्ट कचहरी भी जाएंगे। लोग वर्सोवा पुलिस स्टेशन आए थे, यारी रोड मुस्लिम समाज द्वारा आप लोग यहाँ पर शिकायत दिए हैं, किसके खिलाफ है और क्या कुछ मांग है? ये शिकायत जो दी है हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है मैडम को, वारे मैडम को अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने। ये नाजिया इलाही के अगेंस्ट में है जो हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी कर रही है और वो जो बोल रही है हम लोग को रिपीट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो एक पब्लिक का ये था, हमारे मुस्लिम समाज का, कि सब जगह से कंप्लेंट हो रही है तो अपनी यारी रोड वर्सोवा से भी होना चाहिए। तो हम लोग सब मिल के यहाँ पे कंप्लेंट देने के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश में लगभग अब आक्रोश है, हर जगह मुस्लिम संगठन के लोग जो है लगातार शिकायत दर्ज करा रहे हैं, अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता तो यारी रोड मुस्लिम समाज द्वारा आगे किस तरह की कार्रवाई? नहीं, हम लोग लीगल में जाएंगे, लीगलिटी के लिए रुके रहेंगे हम लोग। कोई दूसरा हमको हंगामा नहीं करना है, वो सब हमारे लोग उसमें से नहीं है कि कुछ हंगामा करेंगे। हम लोग को भरोसा है कानून पे और इंसाफ मिलेगा। चाचा क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार अब धार्मिक आस्थाओं को ठोस पहुंचाना, इसे क्या मानते हैं? पब्लिसिटी मानते हैं या वास्तव में लोग जानबूझकर कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज के दौर में जबकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है, आतंक है, उस सब को छोड़ के लोगों को बहकाने के लिए और माइंड बदलने की जो हरकतें करते हैं और अपनी विख्याति के लिए, तो ये देश के लिए और समाज के अच्छा नहीं है जो भी है। इसलिए कि जहाँ शांति बनना चाहिए वहाँ इस तरह के वो छोड़ के शकूफ़े छोड़ के और लोगों में उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और क्रिमिनल केस इनके ऊपर होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ताकि आगे कोई हिम्मत ना करे इस तरह की और देश की शांति को, भाईचारगी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे। जिस तरह से एक राजनेता के तौर पर लगातार अपने आप को प्रेजेंट करती हैं नाजिया इलाही और अब इस तरह के बयान देना पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ और इस्लाम धर्म को लेकर, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अपने आप को फेमस करना पब्लिक की स्टैंड भी है? आज सिर्फ यही है कि लोग जो है नेता, आप राजनेता बोल रहे हैं, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करता कि राजनेताओं का काम होता है राज की सुरक्षा करना, राज में शांति बनाए रखना, राज के में रहने वाली जनता का। ये तो उल्टे हैं, ये अशांति कर फैलाने वालों में से है, इनको राजनेता कैसे कहा जाएगा? ये सिर्फ ख्याति के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए जुटी और के मतलब किस तरह से फेमस हों। इसलिए कि आजकल तो मालूम है, आजकल वो पहले के फिल्म आर्टिस्ट पीछे हो गए हैं, राजनीतिक आर्टिस्ट ज़्यादा हो गए हैं, बैनर पोस्टर देखिए तमाम। तो ये अपनी पब्लिसिटी, झूठी पब्लिसिटी के चक्कर में, लेकिन ऐसा हमको सरकार को चाहिए कि इसके अगेंस्ट इस मतलब सख्त स्टेप ले, कानूनी कार्रवाई हो ताकि दोबारा हर आदमी हिम्मत ना करे, चाहे वो फेमस होने के लिए, चाहे वो गंदी राजनीति की वजह से, तो हिम्मत ना करे। ये कानून का काम है, कानून के इसका संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट में केस होना चाहिए, इनको सख्त कार्रवाई, इस तरह के जो भी लोग हों, चाहे नाजिया इलाही हो, चाहे पलाई जो भी हों, इसके इस पर रोक लगानी चाहिए। आज पूरे देश में शिकायत दर्ज कराई जा रही है, लगातार गोरखपुर हो, लखनऊ हो, हर जगह शिकायतें। आप लोग भी वर्सोवा पुलिस स्टेशन आए हैं, किस तरह की मांग है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं होती तो क्या आगे का स्टेप? देखिए, आजकल लोगों ने राजनीति करने के लिए एक बहुत सस्ता ढंग पकड़ लिया है, बहुत सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए सब लोगों ने एक ही चाल पे चलना शुरू कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं कर पा रही है। मैं बिल्कुल खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ कि जो बैठे में सत्ता में वो लोग खुद कर रहे हैं ये, तो दूसरे लोगों को शय मिल रही है और दूसरे लोगों में कोई भी हो सकता है। लेकिन इस तरह की हरकत करना, चाहे वो कोई भी हो, उसमें किसी भी समाज का आदमी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे धर्म में तो ये सिखाया गया है, हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि जब तक आप दूसरे के धर्म की इज़्ज़त नहीं करोगे, अपने धर्म की इज़्ज़त कैसे करवाओगे? तो हम तो उसको फॉलो करते हैं। अब ये नाजिया इलाही हो, वो नाम से मुसलमान है,
या सचमुच मुसलमान है वो जानती हैं। उनके अपने पीठ पे कितने दाग हैं उनको दिखते हैं क्या? आदमी को अपनी पीठ के दाग नहीं दिखते। वो अपनी पीठ पे पहले चेक करें कि कितने दाग हैं। वो बकवास करने के लिए कुछ भी बकवास कर सकती हैं और सस्ती पब्लिसिटी लेने के लिए कुछ भी बकवास कर सकती हैं, पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। हम लीगल वे से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लीगल वे से हम इसको अपोज करते हैं और हो सकेगा आगे जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा तो इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। हमें कोई एतराज़ नहीं इस पर। नाज़िया इलाही के बयान से हम मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ पहुंचा है, तो मैं 4 लाइन की कविता के ज़रिए उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसी हरकत ना करें। कि काबू में रखना सीख ले अपनी ज़बान को, काबू में रखना सीख ले अपनी ज़बान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। अब 1500 साल हो गए तारीख़ पढ़ के देख, 1500 साल हो गए तारीख़ पढ़ के देख, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को।